क्या आपको पता है कि गणित का सबसे बड़ा डर क्या है? वो ये नहीं है कि सवाल कठिन है, बल्कि ये है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या आप भी आज तक इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक एक अभाज्य संख्या है, क्या जीरो एक सम संख्या है, या फिर पाई और 22/7 के बीच का असली लफड़ा क्या है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके गणित देखने का नज़रिया बदल देगा। अगले 10 मिनट में हम नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक संख्याओं से लेकर वास्तविक संख्याओं तक बिना किसी किताबी रट्टा के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको इस टॉपिक के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का जीरो से हीरो का सफ़र। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल यहाँ पर मेजर जो 10 संख्याएं होती हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, दूसरा होल नंबर पूर्ण संख्या, तीसरा इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, चौथा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, पांचवा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, छठा इवन नंबर यानी कि सम संख्या, सातवां ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, आठवां रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, 9 इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, और लास्ट जो होती है वो होती है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। आइए इसके बाद हम यहाँ पर इन सभी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो यदि इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि गिनती में उपयोग होने वाली सभी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो 1, 2, 3, 4 और ये पूरा इनफाइनाइट तक जाता है। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको भी डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि यह इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाती है। इसके बाद हमारा तो दूसरा नंबर है वो है आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो इसकी परिभाषा देखें तो शून्य और सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती हैं। इसके बाद हम इसके कुछ मुख्य बिंदु को भी डिनोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है आपकी 0। इसके बाद सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है वो कोई नहीं होती, क्योंकि यह इनफाइनाइट तक जाती है। इसके बाद आपको एक पॉइंट हमेशा याद में रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कभी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 0 भी आता है। आप देखो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, लेकिन होल नंबर में आपका 0 आता है। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कभी नहीं होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक नंबर। तो पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं, उन संख्याओं के समूह को कहते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और आपका 0 ये तीनों शामिल होते हैं। उसको हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल Z या फिर I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर यानी कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा होता है 0। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो यहाँ पर है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें कि सरल शब्दों में मैं कहूँ कि वह संख्या जो केवल अपने आप से और 1 से पूरी तरह से विभाजित है, डिविजिबल है, वही संख्या आपकी प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारी की सारी आपकी प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है वो सिर्फ 1 और खुद की संख्या 2 से डिविजिबल है, इसीलिए हमारा जो 2 है वह एक प्राइम नंबर में आता है।
अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को भी हम जान लेते हैं। पहला ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी आपकी 2 ही होती है। इसके बाद एक जो होता है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। और एक पॉइंट आपको हमेशा याद में रखता है, और यह जो पॉइंट है वो आपके हर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। वो पॉइंट ये है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो यहाँ पर नंबर है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब वो धनात्मक पूर्णांक जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या फिर मैं सरल शब्दों में कहूँ कि वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सभी संख्याएं आपकी 2 से या फिर 1 से या फिर आपकी खुद की संख्या या फिर 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी डिविजिबल हैं। इसीलिए इन संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होती हैं उसे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। अब इसको पहचानने की मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट ट्रिक। यदि किसी भी संख्या के अंत में यानी कि यूनिट डिजिट में आपको इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 दिख जाए तो वह संख्या हमेशा सम संख्या ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं 2 है, 8 है, 10 है, 18 है, 20 है, या फिर बड़ी संख्याओं का उदाहरण भी आप ले सकते हैं जैसे कि 548 है, 1020 है और 992। इन सब के अंत में देखें तो 548 में लास्ट में 8 है, 1020 के लास्ट में 0 है और 992 के लास्ट में 2 है। इसीलिए ये संख्याएं इवन नंबर होंगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो होती है 2। 0 का रहस्य क्या है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो गणित के रूप में 0 को एक सम पूर्णांक माना जाता है क्योंकि यह 2n के नियम को पालन करता है। इसके बाद यदि हम सम और सम को ऐड करें तब भी आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी, लेकिन यदि आप सम को और विषम को ऐड करते हैं तब आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब इसको पहचानने की ट्रिक यह है कि जिस भी संख्या के अंत में यानी कि यूनिट डिजिट में आपको 1 दिख जाए, 3, 5, 7 या फिर 9 दिख जाए तो वह संख्या हमेशा विषम संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 15 है, 21 है, या फिर आप बड़ी बड़ी संख्याओं के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जैसे कि 451 है, 1023 है और 7897 है। इन बड़ी संख्याओं में देखें तो यूनिट डिजिट 451 में 1 है, 1023 में 3 है और 7897 में 7 है। इसीलिए ये सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होंगी। अब इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। तो सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो होती है आपकी 1। यदि आप विषम को विषम में ऐड करेंगे तब आपको सम संख्या मिली, जैसे कि आप यदि 3 में 5 को ऐड करेंगे तब आपको 8 मिलेगा, जो कि होता है आपका एक सम संख्या। और यदि आप यहाँ पर विषम को सम में ऐड करेंगे तब आपको विषम संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि 3 एक विषम संख्या और 4 एक सम संख्या है, दोनों को ऐड करोगे तब आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे हम p/q यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके वह संख्या सारी संख्याएं आपकी होती हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो q है वो उसका मान कभी भी 0 नहीं होता। इसका प्रतीक जो चिन्ह होता है वो होता है q। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं जैसे कि आपका 2/3 है, -5 है, √4 है या फिर 1.5 है, ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका नंबर है वो है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन संख्याओं का दशमलव जो प्रसार होता है ना तो कभी खत्म होता है और ना ही एक निश्चित क्रम में रिपीट होता है।
सरल शब्दों में ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वे सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जैसे कि पूर्ण वर्ग न होने वाली संख्याएं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है एक पाई, जिसका मान हम 22/7 रखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मान नहीं होता। इसका जो मान होता है वो 3.1415 ऐसे ही पूरा चला जाता है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है। इसीलिए हम पाई को एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं का समूह है जिन्हें हम एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसमें वे सभी संख्याएं शामिल होती हैं जो हमने अब तक पढ़ी है, लेकिन इसमें जैसे रूट के अंदर -2 है, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर में शामिल नहीं होती। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका 5 है, -2 है, फ्रैक्शन वाली संख्याएं हैं जैसे कि 3/4 है, या फिर पॉइंट वाली संख्या है, या फिर रूट वाली संख्या है। वो सभी संख्याएं रियल नंबर में आती है, लेकिन रूट के अंदर यदि माइनस का निशान लग जाए वो इमेजिनरी नंबर में आते हैं, वो रियल नंबर में कभी भी नहीं आते। तो दोस्तों ये था आपका नंबर सिस्टम का पूरा परिवार। उम्मीद है आपको संख्याओं के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट बचा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछिए, मैं खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो गणित से डरता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम की ऐसी धांसू ट्रिक तो बड़े से बड़े नंबर पर आप पलक झपकते ही काट दोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद।